मांझी का घाट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक रेडियंट टूर्स नाम की कंपनी को दिया गया है। अमराई पर पूरे उदयपुर की जनता से ठेकेदारों की खुली लूट। हमारी नजर में तो बिल्कुल गलत है और यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए भी गलत है। पूरी थानेदारी दिखाते हुए उस ठेकेदार कंपनी के नुमाइंदे लोगों से 10 रुपए की जगह 200 रुपए लेते हैं। देवस्थान विभाग और जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके बीच में भी एक डिस्प्यूट हुआ। जो देवस्थान विभाग एक्शन नहीं लेता है ठेकेदार पे, तो फिर जो से वार्ड की जनता जो करेगी वो फिर मानना पड़ेगा। आपको पता है जो जगह जनता के लिए निःशुल्क उपलब्ध थी वहां पर अब फिलहाल कहने को कुछ नहीं है। कमिश्नर की पोस्ट जो है वो खाली है। कार्यभार हमारा शहर उदयपुर झीलों की नगरी, स्मार्ट सिटी, पूरी दुनिया में मशहूर है। हमारा शहर खूबसूरत झीलें और कुदरत के शानदार हुस्न से अटा पड़ा है ये शहर। लेकिन पता है इस शहर के जिम्मेदार रहनुमा जिन्होंने जनता के सेवक हैं, जो कि उनकी वजह से इस खूबसूरत शहर में कई दाग लगे हुए हैं। और सबसे बड़ा दाग है जनता और पर्यटकों से लूट। इस झीलों की नगरी में वहां जिम्मेदारों ने, प्रशासन ने ऐसे पहरेदार बिठा रखे हैं जो जनता से अपनी मन मर्जी से जी भर के लूट रहा है। सारे जिम्मेदार, सारे नेता, अधिकारी खुली आंखों से ये सारा तमाशा देख रहे हैं और चुप हैं। इन जिम्मेदारों की चुप्पी कई सवाल पैदा करती है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। आपको ये बता दें कि आखिर माजरा क्या है, मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूं। उदयपुर का अमराई घाट, जी हां, मांझी का घाट भी कहा जाता है, जहां पर से पिछोला की खूबसूरती को निहारा जा सकता था या निहारा जा सकता है, जहां आप शानदार सेल्फी खींचकर उदयपुर की यादें सहेज कर रख सकते हैं। इस घाट पर एक छोटा सा मंदिर भी है। कुछ समय पहले तक यहां आराम से फोटो खींचे जा सकते थे, यहां जाया जा सकता था बिना किसी शुल्क के, बिना किसी टिकट के। कुछ भी नहीं होता था, आप सीधे वहां जाते, आराम से बैठ सकते थे 2 घड़ी चैन से। कुछ समय पहले तक तो यहां पर आराम से आया जा सकता था बिना किसी शुल्क के, क्योंकि एक आम जनता के लिए ओपन प्लेस था, जहां शायद साफ सफाई भी कभी कभार होती थी। कभी देवस्थान ने यहां पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन इस जगह को कुछ युवाओं ने या शहर के युवाओं ने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फोटो खींच के यहाँ के विजुअल इंस्टाग्राम पे डाले, सोशल मीडिया पे डाले, और सिर्फ देश में ही नहीं विदेश के अंदर भी ये जगह मशहूर हो गई। जी हाँ, और उदयपुर की झील का विहंगम दृश्य सबकी नज़र में जब आया तो लोगों का यहाँ आना शुरू हो गया। तब देवस्थान विभाग की आंख खुली और उसे मंदिर की याद आई। लेकिन मंदिर की याद आई तो उसने क्या किया पता है? उसने ये किया कि उसने एक ठेकेदार, जो कि रेडियंट टूर्स नाम की कोई कंपनी है, उसको ठेका दे दिया। अब वो कंपनी, अब वो ठेकेदार इस अमराई घाट पर खुलकर लूट मचा रहा है। गजब, 10 रुपए का टिकट तय हुआ था, लेकिन उसके 200 रुपए लग रहे हैं। अपनी मन मर्जी से वहां पर उसकी सल्तनत चल रही है। मोबाइल अगर कोई लेके जाए तो मोबाइल वो रखवा लेते हैं। फोन यहाँ जमा कराना पड़ता है, मोबाइल का अलग से शुल्क लगता है। अमराई पर पूरे उदयपुर की जनता से ठेकेदारों की खुली लूट, इस शीर्षक से हमने 2 दिन पहले खबर चलाई थी। हमारी रिपोर्टर किंजल तिवारी और सानिया प्रजापति मौके पर गए और वहां पर अमराई घाट या मांझी का घाट पर जाने के लिए देवस्थान ने जिस ठेकेदार को ठेका दिया था, वो ठेकेदार अपनी पूरी दबंगई से खुलेआम पर्यटकों से, उदयपुर की जनता से लूट मार उसने मचा रखी है। पूरी थानेदारी दिखाते हुए उस ठेकेदार कंपनी के नुमाइंदे लोगों से 10 रुपए की जगह 200 रुपए लेते हैं, मन मर्जी का शुल्क लेते हैं, प्री वेडिंग से जी भरकर पैसा रुपया ऐंठा जाता है। इसकी पूरी उन्होंने सच्चाई बताई थी, जो कि इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप देखिए। आपको पता है जो जगह जनता के लिए निःशुल्क उपलब्ध थी वहां पर अब लूट मची पड़ी है। जिम्मेदार प्रशासन, जन सेवक तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा जिम्मेदार है खुद जनता, जिसने कोई सवाल नहीं किया कि जहां पर कल तक हम बिना पैसे के, बिना टिकट के आराम से जा सकते थे, अब वहां पर शुल्क किस बात का लग रहा है। अब तो वो खुशी खुशी जनता ये पैसे दे देती है, क्योंकि जनता को ये सहने की दरअसल आदत पड़ी हुई है। जिस अमराई घाट पर कुछ वक्त पहले आराम से मुफ्त में जाया जा सकता था, पिछोला का नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा आराम से देखा जा सकता था, वहीं जनता अब शुल्क दे रही है।
देवस्थान विभाग ने ये नहीं सोचा कि आखिर जनता से इस जगह के शुल्क क्यों लिया जाए, मंदिर में दर्शन के लिए या फिर खूबसूरत नज़ारे के साथ सेल्फी लेने के लिए, वो भी इतना महंगा। उसने भी आनंद फानंद में ठेका निकाल कर और ठेकेदार को पूरी मनमर्जी करने की जैसे छूट दे दी हो। नियम क्या हैं, किन नियमों के तहत ठेका दिया और क्या नियम है, ये सारे नियम जितने भी थे वो ठेकेदार ने एक गठरी के अंदर रख के उसको ताक में रख दिए। अब वहां पर उसकी सल्तनत चलती है। रोड पर जाली की फाटक लगा दी है, ताला लटका दिया है, वहां पर एक गार्ड बिठा दिया है, 10 रुपए की जगह 200 रुपए लिए जाते हैं और ऊपर फिर लिखा हुआ है 30 मिनट के 10 रुपए। ऐसा नियम में है कि नहीं है इसकी जानकारी नहीं, लेकिन ये आधा घंटा ऐसा लगता है उनकी मर्जी का है। और कैमरे का चार्ज 200 रुपए लगा हुआ है, लेकिन वो कैमरा इनको मोबाइल के अंदर दिखता है। मोबाइल पूरी थानेदारी से रखवा लिया जाता है, जबकि नियम में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते। क्यों भाई, मोबाइल क्यों नहीं ले जा सकते? कोई हाई सिक्योरिटी जोन है। इस घाट को देखने में देश की सुरक्षा को खतरा है क्या? मोबाइल आप नहीं ले जा सकते। मोबाइल आपको ले जाना है तो उसका अलग से आपको 200 रुपए शुल्क देना होगा। किस नियम के तहत ये 200 रुपए मोबाइल का शुल्क लिया जा रहा है? पूरे देश में आप कहीं पे भी जाके सेल्फी खींच सकते हो, सिर्फ अमराई घाट के अलावा, उदयपुर के अमराई घाट के अलावा। आखिर अधिकारी और ये जन सेवक क्यों मौन है? क्या आपको इन ठेकेदारों से कोई निजी लाभ दिया जा रहा है? अगर नहीं तो फिर इस ठेकेदार को जनता से खुली लूट करने की स्वीकृति किसने दी और उस पर आपकी चुप्पी की मोहर क्यों लगी हुई है? ऐसा भी नहीं है कि देवस्थान के अधिकारियों को इस बारे में कुछ पता नहीं है, पता है। क्यों? क्योंकि इसी मामले में एक बार 10 से 20 हजार रुपए की पेनल्टी भी लग चुकी है। अब कह रहे हैं कि शिकायत आएगी तो 50,000 रुपए की पेनल्टी लगाएंगे। पेनल्टी नहीं, आप कार्रवाई कीजिए और ये ठेका निरस्त कीजिए। शिकायत आपके सामने है। जिस एरिया में अमराई घाट आता है वो वार्ड नंबर 12 है और वार्ड नंबर 12 के पार्षद और देवस्थान विभाग के अतिरिक्त कमिश्नर से हमारे रिपोर्टर किंजल तिवारी और सानिया प्रजापति ने बात की। उन्होंने क्या बात की वो आपको बताएंगे। वार्ड 12 के सर पार्षद आप हैं। सर, इस पर आपका क्या कहना है? ये हो रहा है तो बिल्कुल ही गलत ही है जी सर, मतलब आपकी नज़र में, आप पार्षद है यहाँ के। हमारी नज़र में तो बिल्कुल गलत है और यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए भी गलत है जी। एक बाढ़ लगा रखा है, 10 रुपया शुल्क है, मगर वहाँ क्या ये 200 रुपया शुल्क ले रहे हैं, जो गलत है। दूसरी बात, ये कैमरा लेके जाने वाले भी 200 रुपये शुल्क ले रहे हैं, कैमरा मोबाइल लेके जाने वाले के भी 200 रुपये शुल्क ले रहा है, जो कि मोबाइल तो आम लोगों के पास में। अगर यूँ तो 200 रुपये मोबाइल का लेंगे तो कैसे चलेगा? दूसरा जो इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आम लोगों को किसी को मालूम नहीं, बंद अंदर ही अंदर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है वहाँ पे। हमारी पहले भी भट्ट साहब से प्रियंका में बात की थी, क्षेत्र के जो लोग हैं सवेरे शाम निःशुल्क जाएंगे जी, उनको नहीं रोकोगे आप। और दूसरा, हमारे जो भी मरण मौत का उत्तर कार्य हो रहा है वो भी वहाँ पे होगा, उनको भी आप नहीं रोकोगे। पर अभी क्या हो रहा है कि पुजारी वगैरह कोई उत्तर कार्य करने वाले 200 रुपये शुल्क ले रहा है, वो भी गलत है, जो पहले ऐसा था नहीं। अभी ये 10 रुपये शुल्क है इसका, अभी 200 रुपये ले रहा है। अभी एक जागरूक व्यक्ति ने इसका वीडियो वायरल किया, उसके बाद मैं भी गया। 10 रुपये शुल्क आप जाते तो ठीक है, मगर आप 110 रुपया ले रहे हो तो बाहर के लोगों से कितना हो रहा है? मतलब बाहर के लोगों आप लूटोगे तो कौन जाएगा वहाँ पे? और एक्चुअल में वहाँ पे मैडम आप ही जाकर देखो, ये सब कुछ भी नहीं है अंदर, कुछ नहीं है, पूरा जंगल हो रहा है अंदर। न मुसाफिर की कोई टूरिस्ट आता है उसके अंदर कोई टॉयलेट है, न पीने का पानी है, और कुछ भी नहीं है। केवल एक प्राइवेट शूटिंग के लिए आते हैं, पर उनको बहुत भारी लूट रहे हैं। ये 4000 रुपया ड्रोन का है, 200 रुपया मोबाइल चार्ज ले रहा है, ये ना कोई रसीद है उसकी, ना कुछ भी नहीं है। हम तो इसका विरोध कर रहे हैं, और ये जब देवस्थान विभाग इसको अगर नहीं करेगा तो क्षेत्र के लोग को धरना लगा के बैठना पड़ेगा, तो बैठेंगे। सर, मतलब ये देवस्थान ने किसी एक जने को ठेका दिया है इसका, और वो जो ठेकेदार जो भी है वो इस तरह के ये नियम रख रहे हैं। सर, अगर नियम हम वहाँ पर जो बाहर लिखे हुए वो देखें तो ऐसा है कि अगर 10 रुपये देके भी जो एंट्री टिकट है उसमें आप 30 मिनट ही अंदर रह सकते हैं। सर, अगर कोई बाहर से आता है, और खासकर बात हम करते हैं उदयपुर में रहने वाले लोगों के लिए, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है सर, तो वहाँ जाने का शुल्क लेना तो सर कहीं से भी ठीक नहीं है। नहीं, शुल्क अगर लेता है तो मेंटेनेंस तो करना चाहिए ना। आप जिस हिसाब से अगर पैसा लिया है, आप शुल्क ले रहे हो 10 रुपये या 20 रुपये ले रहे हो, पर उसका मेंटेन होना चाहिए ना। आप 10 रुपये लेने के बाद भी आप क्या व्यवस्था वहाँ पे? ना कोई बाहर का टूरिस्ट आकर किसी बच्चे को टॉयलेट गया तो वहाँ टॉयलेट नहीं है। हमने इनको पहले भी कहा कि इसको या तो निगम को हैंड ओवर कर दो,
हम निगम के हैंडल होता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 6 महीने में इसकी दशा दिशा सब बदल देंगे। गार्डन वार्डन सब ओके कर देंगे, निगम घाट लगाएगी, होम गार्ड वहाँ पे सारी व्यवस्था होगी, टाइमिंग होगा उसका। अब इन्होंने तो क्या, ठेकेदार ने रेट लगाई 10 रुपया, पर वो 110 रुपये ले रहे हैं सर। 210 तक भी ये पहुँच जाता है। 200 तक पहुँच जा रहा है वो, पर बाहर का लोग बोलता नहीं है। वो तो यहाँ का लोकल था इसलिए वो भड़क गया और उसने वीडियो वायरल कर दिया, तब ये जगह उजर हुआ मामला। तो हम तो चाहते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो और आम लोगों के साथ में सही व्यवहार हो और सही शुल्क हो जी। अब इसका गेट कहाँ पे है और इसका ऑफिस 50 मीटर दूर है जी, घाटी चढ़कर ऊपर, ये भी गलत है, जबकि ऑफिस वहाँ होना चाहिए और रिहाइश पूरी होनी चाहिए। रिहाइश में क्या दर्शा रहा है, किराया क्या ले रहा है, गलत है। सर देवस्थान जो कमेटी है उन लोगों ने ये सब अपने तहत कर रखा है, ठेकेदार को अब दे दिया है। सर आप इस एरिया के पार्षद हैं, वो अमराई का जो एरिया है वो भी आपके तहत आता है। सर इस पर आप क्या कदम उठाने वाले हैं अब? हम तो अगर ये देवस्थान विभाग एक्शन नहीं रहता है ठेकेदार पे, तो फिर जो बाहर की जनता जो करेगी वो फिर मानना पड़ेगा। सर फिलहाल तो आप इसके बिल्कुल विरोध में हैं, आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक पूरे नहीं है। क्षेत्र के लोग सारे विरोध में हैं। अब इनका ठेके में क्या एग्रीमेंट हुआ है, वो कॉपी अगर मिल जाती है तो फिर उसके बाद बात सर वो तो फिलहाल किसी के पास बात ही नहीं है बाहर, इन्होंने सब अपने अंदर ही अंदर सब किया है। जो यहाँ आता है उसे पता चलता है कि ये सब हो रहा है। नहीं सर मैम, इसका जो एग्रीमेंट होता है ठेका का, तो उसकी कोई शर्त होती है जी। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, फिलहाल मांझी का घाट जो है, जिसे लोग अमराई घाट भी बुलाते हैं, वहाँ पर टिकट दरों को लेकर और जो नियम सूची है उसको लेकर काफ़ी मसले लोगों के बीच चल रहे थे। लोगों ने काफ़ी टिकट्स का और जो भी वहाँ नियम बनाए गए हैं उसका काफ़ी विरोध जताया। उसके लिए सीबीसी ने एक ग्राउंड रिपोर्ट भी किया था जो आप सभी के सामने है। उसके बाद जो नाम हमारे सामने आया, एक सबसे पहला जिम्मेदार व्यक्ति हमें लगता था जो है वहाँ के पार्षद हैं जिनसे भी हमने बात करी। दूसरा देवस्थान विभाग से हमने बात करना सही समझा। इसमें जो कमिश्नर की पोस्ट जो है वो खाली है, तो जो कार्यभार है वो एक आईएएस ऑफिसर हैं, उन्हें दिया गया है, सौंपा गया है। उसके बाद यहाँ पर जो एडिशनल कमिश्नर हैं उनसे हमने बात करी और उनका ये कहना था कि वो कैमरे पे और बाइट देने के लिए ऑथोराइज्ड नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे सवालों के सभी जवाब दिए हैं। तो वो जो सवाल जवाब हमने किए थे वो हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात उन्होंने जो हमें बताई वो ये थी कि उन्होंने मांझी का घाट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक रेडियंट टूर्स नाम की कंपनी को दिया गया है। रेडियंट टूर्स से नियम दरें उन्होंने सब क्लियर करके उनको सौंपी थी। 10 रुपये जो टिकट है वो सब, और जो बड़े कैमरास का जो शुल्क है वो लिया जाएगा, वो सब उन्होंने एक क्लियर लिस्ट बनाकर रेडियंट टूर्स जो कंपनी है उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लेकिन इसके बाद उनके पास भी काफ़ी शिकायतें आई उस कॉन्ट्रैक्टर को लेके कि वो लोग अपनी मनमानी वहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद इन लोगों के बीच में भी एक डिस्प्यूट हुआ, यानी कि देवस्थान विभाग और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जब डिस्प्यूट जयपुर जाके सॉल्व करने की कोशिश की गई। इसमें देवस्थान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच ये बातचीत हुई कि फ़ोन ले जाने पर कोई शुल्क नहीं था, ऐसी कोई नियम वहाँ पर नहीं बनाकर भेजे गए थे। इसके बाद ये देखा गया कि देवस्थान विभाग के पास इसके लिए काफ़ी कंप्लेंट्स आई हैं इसके खिलाफ। इन लोगों को, मतलब देवस्थान वाले पूरी तरह से जानते हैं इस मसले के बारे में। इन लोगों का ये भी कहना है कि इन्होंने फिर से एक बार नोटिस भेजा है उस कॉन्ट्रैक्टर को, अगर वो अपनी नियम दरें ये सब सही नहीं करता है, ये जो मनमानी वो अपनी कर रहा है, 200 किसी से लेता है, किसी से 110, और 6 बजे के बाद जो पैसे लिए जा रहे हैं। इसके अलावा इन लोगों के पास फ़िलहाल कहने को कुछ नहीं है। कमिश्नर की पोस्ट जो है वो खाली है, कार्यभार किसी और को सौंपा गया है। एडिशनल कमिश्नर से हमने बात करी और उनका सिर्फ ये कहना था कि उन्हें इन सब के बारे में पता है, इन सब के बारे में वो देखरेख कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर को एक बार वो 10,000 रुपये की पेनल्टी लगा चुके हैं इस वजह से ही कि वो दूसरों से ज़्यादा पैसे ले रहे थे। इसके बाद एक बार फिर जब अभी 3-4 दिनों से ये चीज़ें ज़्यादा उजागर हो रही हैं, एक बार फिर से उन्होंने उसे एक नोटिस भेजा है। उसके नोटिस के जवाब पर आगे की चीज़ें डिपेंड करती है। अभी तक देवस्थान विभाग का सिर्फ इतना ही कहना है। सुना आपने? तो मेरे जन सेवकों और सरकार के नुमाइंदे, माननीय प्रशासनिक अधिकारीगण, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। पर्यटक आते हैं देश विदेश से, जब उनके साथ में ऐसी लूट होती है ना, तो पूरी दुनिया में उदयपुर की छवि अच्छी नहीं जाती। और जनता के सेवकों, धर्म की राजनीति और एक दूसरे पर कुछ कीचड़ उछालने से अगर कुछ वक्त मिले तो कुछ जनहित के मुद्दों पर भी ध्यान दीजिए, अपने शहर पर भी ध्यान दीजिए। ये सही नहीं हो रहा है आपके शहर में, बिल्कुल गलत हो रहा है। और माननीय जनता, कम से कम अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप
एक सवाल कर सकते हैं। सवाल करना आपका संवैधानिक अधिकार है और संवैधानिक तरीके से आप विरोध भी जता सकते हैं।